क्लास 3 के मैं सारे बच्चों का इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो प्लांट उस इसका नाम है। इसमें हम बहुत सारे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और ढेर सारी जानकारियाँ भी हासिल करेंगे। तो एक बार में शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों का स्वागत है ग्रोथ पब्लिक स्कूल के इस वीडियो क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरा नंबर लेसन और लेसन का नाम है प्लांट। ठीक है, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। पौधे जो है हमारे रियल और ग्रीन फ्रेंड्स, पौधे हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। मैंने बताया भी था, बहुत सारी जानकारियां दी थी। देयर आर ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी पे बहुत तरह के पौधे हैं। ठीक है, सम ऑफ द प्लांट्स आर वेरी स्मॉल वाइल सम आर वेरी बिग। कुछ पौधे जो हैं छोटे छोटे होते हैं और कुछ पौधे बहुत ही बड़े होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा था व्हाट इज ट्री, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। आपने पढ़ा था सर्व, सर्व पढ़ा था आपने, हर्ब पढ़ा था, क्लाइंबर, क्रीपर पढ़ा था। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल दे आर सॉफ्ट एंड ग्रीन दे आर कॉल्ड हर्ब पढ़ा था। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, दे हैव मेनी ब्रांचेज, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर मीडियम साइज, उन्हें हम लोग सर्व कहते हैं। सम प्लांट्स आर क्लाइंब अप थ्रू wall and stick, they are called climber. Some plants are grow along the ground, they are called creepers. तो ये सारे आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग उससे कुछ आगे की चीजों को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा था, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में आप जानते भी हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पौधों के फ्लावर्स वाले पार्ट्स हैं, ये पौधों की पत्तियां हैं, लीफ हैं, ये पौधों के ब्रांचेस हैं जो निकले हुए हैं, ये ब्रांचेस हैं। इसके अलावा ये फ्रूट्स हैं जो पौधों के अंदर, जो ये फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पौधों का स्टेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेम है। और यह पौधों के रूट है। ठीक है, तो मैं इस जो क्लास 3 में जो पढ़ना है वो इसके बारे में और ज्यादा जानकारियां पढ़ना है। या तो आप पढ़े हैं पौधों के पार्ट्स के बारे में। देखिए, सम प्लांट ग्रो इन हॉट डिजर्ट, कुछ पौधे जो होते हैं मरुस्थल में उगते हैं, वाइल सम ग्रो इन कोल्ड माउंटेन, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बर्फीले पहाड़ियों पे भी उगते हैं। ऑल दिस प्लांट हैव अ कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर। जबकि अगर मैं बात करूं इन सारे प्लांट्स की, तो सबके स्ट्रक्चर, सबके देखने में क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक और चीज, देखिए पौधों के दो पार्ट्स होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो पौधों के एक, यहां से मैं अगर लाइन टानूं तो पौधों का एक हिस्सा नीचे और बाकी का हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ है। तो इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक पौधों का रूट और सूट। तो पौधों का रूट यानी कि जो भाग जमीन के नीचे है उसे हम लोग रूट बोलेंगे, और जो भाग जमीन के ऊपर है, पूरा यहाँ जमीन के ऊपर, इसे हम लोग सूट बोलते हैं। ठीक है, तो रूट और सूट इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे रूट सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ए प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पौधों को दो भागों में बांटा गया उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक है रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौधों का जो है जमीन के नीचे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे रूट सेक्शन, ये है रूट। ठीक है, या रूट सिस्टम। और इसके ऊपर के जो भी भाग हैं, इसके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, और ये सारे जो हैं ये सूट सिस्टम में आते हैं। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। पहला है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो रूट सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट फिक्स्ड एट द प्लांट टू द सॉइल। रूट जो है पौधों को जो है स्थिर रहने में सहायता करता है। ठीक है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यह मिट्टी से पानी और बहुत सारे मिनरल्स को क्या करता है, जड़ जो है लेता है और पौधों के विभिन्न भागों में उसे पहुंचाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें रूट में भी दो तरह के रूट हैं। एक है टैप रूट और एक है
फिब्रस रूट। अब ये समझते हैं टैप रूट और फिब्रस रूट क्या होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जैसे आप गाजर या मूली देखे होंगे, एक बड़ा सा रूट होता है, ठीक है, एक बड़ी से ऐसे रूट होती है और उसमें छोटे 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 बहुत ये, लेकिन इसमें एक मेन रूट होता है, तो ये टैब रूट होते हैं। और फिब्रस रूट क्या होता है? फिब्रस रूट ऐसे होते हैं कि पौधों के एक जगह से बहुत सारे पतले पतले एकदम रेशा की तरह, जो रेशा की तरह आप देखे होंगे ना, एकदम रेशा की तरह इस तरह से जो पौधों के जड़ जो होते हैं, जैसे ओनियन का, जैसे आप देखिएगा ओनियन को उखाड़ करके देखिएगा तो उसमें रेशा की तरह क्या होते हैं, एकदम फाइबर की तरह होते हैं। इसे फिब्रस इसलिए कहा गया है, एकदम फाइबर, पतले 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 जड़ें होती हैं, एक ही में बहुत एकदम जुड़ी हुई एकदम जड़ें होती है, इसीलिए इसे फिब्रस रूट कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टैप रूट, आप लोग देखिए टैप रूट आप देख सकते हैं, और यहाँ देखिए एकदम फाइबर की तरह है, देख रहे हैं। और ये टैप रूट देखिए एक मेन जड़ है, और इसमें से थोड़ा जड़ जड़ जो इसके छोटे छोटे जड़ निकले हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टैप रूट इज द लॉन्ग एंड थिक, ये लंबा होता है और पतला होता है। मेन रूट दैट ग्रो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और यह जमीन के एकदम सीधा नीचे की तरफ बढ़ा होता है, ठीक है। इट ब्रांचेज आउट इज मेनी स्मॉल रूट, देखिए इनके जो छोटे छोटे ब्रांच निकले हुए हैं, इसमें स्मॉल रूट इसे कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के एग्जांपल में आप देख सकते हैं मस्टर्ड। आप अगर एक सरसों का पौधा को उखाड़े तो देखिएगा जड़, एक मेन जड़ होता है, उसमें छोटे छोटे जड़ ऐसे निकले होते हैं। इसके अलावा आप बल्जम का देख सकते हैं, मैंगो ट्री का, इस सब में कौन से रूट होते हैं? इस सब में टैप रूट होते हैं। ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, टैप रूट्स के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं फिब्रस रूट कौन कौन से हैं और क्या है, कैसे होते हैं। देयर इज नो मेन रूट इन द फिब्रस रूट, यानी कि इसमें कोई मेन रूट नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे हमने देखा कि एक बड़ा सा मेन रूट है, उस रूट से जो है बहुत सारे रूट निकले, लेकिन इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। इसमें एक ही जगह से बहुत सारे पतले पतले, बहुत सारे, एकदम बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एक ही जगह से जो है क्या रूट निकले होते हैं। इसलिए इसमें देख, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई मेन रूट नहीं है, बहुत सारे रूट निकले हैं एक ही जगह से, तो यह क्या है, एक फिब्रस रूट है। इट इज बजी इन इट इज बजी इन अपियरेंस, ये देखने में बहुत ही क्या होते हैं, घने होते हैं, घने, ठीक है। प्लांट लाइक, जैसे आप गेहूं का, अगर अभी गेहूं का आप देख सकते हैं, अगर आपके आसपास में गेहूं का अगर पौधा छोटा सा, उसका बड़ा पौधा देख सकते हैं। राइस, चावल का पौधा भी है, इसमें फिब्रस। ग्रासेस, बहुत सारे घास जो होते हैं उसमें। ओनियन, ओनियन का पौधा भी आप देखिएगा तो इस तरह के फिब्रस रूट उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में दो तरह के रूट पढ़े, एक टैप रूट पढ़ा और एक फिब्रस रूट पढ़ा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अब इसका फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। रूट के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधों को जो है फिक्स्ड खड़ा रहने में सहायता करता है। मिट्टी से पानी, खनिज, लवण जो है पौधों को प्रदान करता है रूट। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रूट फिक्स द प्लांट फार्मली इनटू द सॉइल, जो है रूट जो होता है पौधों को फिक्स रहने में सहायता करता है। रूट प्रोवाइड वाटर मिनरल्स टू प्लांट विच दे ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल, रूट जो है पौधों को पानी प्रदान करता है और बहुत सारे मिनरल्स भी देता है। इन सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट, बीटरूट, द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट इज स्टोर इन अ रूट, वी ईट दिस रूट। यानी कि देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके भोजन जो है उनके रूट में, जैसे हम लोग खाते हैं ना रेडिश, ये क्या है, पौधों का भोजन, यानी कि इसका हम रूट खाते हैं। जैसे रेडिश का रूट खाते हैं, कैरेट का रूट खाते हैं, बीट रूट का भी हम लोग रूट खाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, ये सब रूट के रूप में खाते हैं। अब अगला जो है सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सूट सिस्टम कौन सा होता है, पौधों का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये सूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो देखिए द सूट सिस्टम इंक्लूड पार्ट सच एज लिप्स, बर्ड्स, बर्ड्स मतलब नोट्स होते हैं, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो सूट सिस्टम में हमारा इतने चीज आते हैं। मैंने आपसे बताया भी कि पौधों के जमीन के ऊपर वाला हिस्सा में देखिए लिप्स, जरूर जमीन के ऊपर वाले हिस्से में बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं ये वाले जहाँ पे पत्तियां लगी होती हैं, ये वाला जहाँ पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। स्टेम आप देखते हैं, स्टेम जानते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स आप फूल जानते हैं, और बहुत सारे इसमें फल भी लगे होते हैं। तो ये सारे चीज जो हैं सूट सिस्टम के भाग है।
तो आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेम, द मेन सपोर्ट टू द प्लांट एबव द ग्राउंड इज स्टेम। जो मेन सपोर्ट पौधों को करता है वह है उसका स्टेम। इट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अप स्ट्रेट। यह पौधों को सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है। ठीक है, डिफरेंट प्लांट है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के स्टेम होते हैं। किसी के स्टेम बहुत ही मजबूत होते हैं, किसी के बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये है स्टेम के बारे में। देखिए यहाँ पे अब मैं फंक्शन की बात करूं कि स्टेम का क्या काम है, तो आप देख सकते हैं स्टेम क्या करता है, होल्ड द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। पौधों को सीधा और एकदम खड़ा रखने में सहायता करता है। दूसरा, स्टेम कैरी वाटर एंड साल्ट एब्जॉर्ब बाय द रूट टू द लीव्स। जो क्या होता है, जो स्टेम है, जो अगर जड़े पौधों से मिट्टी और खनिज लवण लेते हैं तो स्टेम क्या करता है, उनको पौधों को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फूड ऑफ द प्लांट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। पौधों की पत्तियों में खाना बनता है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। द स्टेम कैरी दिस फूड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए पत्तियों में अगर खाना बना है तो इस खाने को विभिन्न भागों में पहुंचाना पड़ेगा ना पौधों को। तो यह खाना क्या होता है, पहले पत्तियों से यहाँ पे आता है स्टेम में, और स्टेम से पूरे पौधों में फैल जाता है। तो यानी कि पत्तियों में बना हुआ खाना कौन अलग अलग जगह पे पहुंचाता है, तो वह पहुंचाता है स्टेम। ठीक है, स्टेम जो है पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब आते हैं हम लोग लीफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। लीफ में छोटे 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 छिद्र होते हैं जिनसे पत्तियां सांस लेती हैं। इसे हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा। एस्टोमाटा से क्या होते हैं, इट हेल्प्स टू रेस्पिरेशन इन द प्लांट। यह पौधों के रेस्पिरेशन में सहायता करता है। जैसे पौधों कौन सा गैस लेते हैं, CO2 लेते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये पत्तियों से इसमें जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लीफ, ये है लीफ टिप, एकदम पत्तियों का एकदम लीफ टिप नोकीला भाग। इसके अलावा ये मेन वेन्स है, मेन पत्तियों का ये मेन वेन्स होता है, सबसे मेन ये होता है। ठीक है, ये साइड वेन्स हैं जो मेन वेन्स से निकले हुए जो वेन्स होते हैं, जो इसके ये साइड वेन्स हैं। यह पत्तियों का जो किनारा होता है इसे ब्लेड भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही किसी किसी पत्तियों के किनारे बहुत धारदार होते हैं, उससे आपकी हाथ भी कट सकता है। स्टाल्क, इसके डंटी को हम लोग स्टाल्क कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्तियों के कुछ जो है उसके पार्ट्स के नाम हैं। और यहाँ पे देखिए लिप्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। पत्तियों का जो है रसोई घर की पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, उनके पत्तियों को कहते हैं। क्यों, क्योंकि पत्तियों में ही तो खाना बनता है ना, और जिस प्रोसेस से खाना बनता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि सूर्य के प्रकाश से, ये देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश इस पत्तियों पे पड़ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश ये पत्तियां ले लेती है, इसको ट्रैप करती है। इनका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश से पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से, और सूर्य का प्रकाश CO2 प्लस वाटर और क्लोरोफिल, इन चारों की सहायता से पत्तियां में जो खाना बनता है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बोले ना सनलाइट और किसके चेंज वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। यह जिस प्रोसेस से बनता है खाना उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैं आप लोग को और भी अच्छा से समझा दूंगा इसके बारे में। अब आते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। पत्तियों का क्या काम है, तो पत्तियों का पहला मैंने आपको बताया ना कि पत्तियां क्या हैं, पत्तियां जो है खाना बनाती है पौधों के लिए। ये पत्तियां जो हैं प्रिपेयर फूड, खाना बनाती है किसकी सहायता से, एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल, इनकी वजह इन सब की सहायता से पत्तियां जो है खाना बनाती है। ठीक है, एस्टोमाटा हेल्प द लीफ टू टेक एयर एंड रिलीज। मैंने बताया ना पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं, और वह क्या करता है, किसमें सहायता करता है, हवा को रिलीज करने में और लेने में। मैंने सांस के रूप में पत्तियों को जो है इसके अंदर स्टोमाटा होते हैं,
वह सहायता करते हैं। इसके अलावा सम टाइम एक्सेस फूड इज स्टोर इन लीफ, वी ईट सच लीफ लाइक स्पिंच, मिंट और कैबेज। कुछ पत्तियों के जो खाना जो होते हैं बहुत ज्यादा बनते हैं ना, जैसे स्पिंच कितनी हरी होती है, कितनी मोटी होती है, और इसके अंदर जो खाना बनता है उसे हम लोग ला करके बना करके खाते हैं ना। तो ये हो गया हम लोगों के जो पत्तियों में बना हुआ भोजन को बहुत सारे एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और जानकारियां सीड के बारे में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक पौधा बना हुआ है। एक यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा बीज है, बरसात पानी हुआ, पानी से बीज थोड़ा सा अंकुरित हुआ है, यहाँ पे थोड़े से इसके जो है पलके निकली हैं, फिर इसके बाद देख सकते हैं इसकी जड़ें निकल गई, इसकी जो है अंकुरित हो गया, फिर यह थोड़ा सा और बड़ा हो गया, इसमें 2-3 पत्तियां लग गई हैं, उसके बाद यह एकदम थोड़ा सा पौधा हो गया और लास्ट में बड़ा सा ट्री बन गया। तो यह जो है कैसे होता है, तो नए पौधों का जन्म जो होता है वह एक बीज से होता है, और जिसे हम लोग बेबी प्लांट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आम के पेड़ के नीचे क्या हुआ, उसका अगर आम गिरा हुआ है तो वह उस आम का बेबी प्लांट है, उसका बेबी है, उससे उस आम से एक नए पेड़ का जन्म हो सकता है, एक नए पौधे का, एक नए ट्री का जन्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैं बताता हूँ, ईच सीड हैज बेबी प्लांट इनसाइड इट, प्रत्येक सीड के अंदर एक सीड कोट होता है, इसमें सीड कोट के साथ एक बीज होता है, ठीक है। सीड स्टोर सम फूड इन द बेबी प्लांट, इसके अंदर भी भोजन मौजूद होता है। इफ द सीड गेट्स एयर, वाटर एंड वार्मथ, यानी कि अगर इस सीड को अच्छा से पानी मिल गया, अच्छा से हवा मिल गया और बहुत सारे खनिज लवण मिल गए, अच्छा टेम्परेचर मिल गया, तो यह सीड देखिए क्या हो रहा है, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, जो ये बेबी प्लांट है यह बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया ना प्लांट के रूप में। इफ द सीड बढ़ना शुरू हो जाता है, इन द बिगिनिंग इट यूटिलाइजेस द फूड स्टोर इन द सीड, पहले इसके पास क्या होता है, जो इसके अंदर की भोजन होती है वही इसको बढ़ने में सहायता करती है। बट एज इट ग्रो, और जैसे ही यह बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जैसे ही बड़ा हो जाता है, इट ग्रो इट ऑन लिव्स, इसके अपनी पत्तियां निकल जाती हैं, और जब पत्तियां निकल गई तो ये पत्तियां खुद खाना बनाएंगी, और ये खाना बना करके पौधों के विभिन्न भागों में जाएगा, और ऐसे पौधे और बड़े होंगे और लास्ट में पौधे बहुत बड़ा एक ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा कि किस प्रकार से एक बीज से पौधा बनता है। तो ये थे प्लांट के बारे में क्लास 3 के लिए। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा से सुनेंगे और इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच। और आप इसके नीचे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इसके नीचे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो कैसे करना है, पहले वीडियो को सुनना है, फिर इस पीडीएफ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर जो है बनाने हैं, ठीक है।